बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हुकूमत के लिए इंतहाई बुरी खबर सामने आ गई। वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। अदालत का नया ऑर्डर जारी, ये तो होना ही था। हुकूमत के साथ बड़ा प्रैंक हो चुका है। हुकूमत मैथमेटिक्स की तैयारी कर रही थी, लेकिन जब हुकूमत का इम्तिहान आया तो बजाय मैथमेटिक्स का पेपर आने के बजाय पेपर जो था वो इंग्लिश का आ चुका है। इमरान खान साहब जो कि दावा कर रहे थे कि वो माइंड गेम के मास्टर हैं, तो वो वाकई ही माइंड गेम के मास्टर निकले हैं। हुकूमत कहां पर किस तरह बुरे तरीके के साथ फंस चुकी है। अदालत का नया ऑर्डर क्या जारी हुआ है, इमरान साहब के लिए क्या अच्छी खुशखबरियां सामने आई हैं, वो आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि इस टाइम मौलाना फजलुर रहमान की एक वीडियो जो कि उनके एक जलसे की है, वहां पर उन्होंने तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स एंड सपोर्टर्स हैं उनके लिए जो उन्होंने बहुत सख्त जबान इस्तेमाल की। मैं उस जबान की शदीद मजम्मत करता हूं। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। उन्होंने क्या अल्फाज यूज किए वो मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता। मुझे वो सुनकर बहुत दुख हुआ, मुझे सुनकर बहुत तकलीफ पहुंची, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान एक पार्टी के लीडर नहीं है। वो अपने आप को पाकिस्तान का लीडर कहते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान को बेशक इमरान खान साहब जिस जो नाम इमरान खान साहब मौलाना के लिए लेते हैं, मुझे उस नाम लेने से भी इतराज है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है, इन्होंने जो कुछ किया और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, इस तरह के मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब मौलाना फजलुर रहमान ने जब ये अल्फाज यूज किए हैं तो तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी बने हुए हैं। मेरे नजर में सियासत को सियासत तक महदूद रखना चाहिए और इन तमाम तर बातों में नहीं पड़ना चाहिए। तमाम तर लोगों को चाहिए और स्पेशली मौलाना फजलुर रहमान साहब को चाहिए कि वो अपने इस बयान पर नजरसानी करें कि वो आखिर क्या कह रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों की जानब। खबरें कुछ यूं हैं कि अदालत का नया ऑर्डर जारी हो चुका है। अदालत का नया ऑर्डर जारी एटीसी कोर्ट से, एटीसी कोर्ट एंटी टेररिज्म कोर्ट से इमरान साहब को रिलीफ मिल चुका है। और रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को। इमरान साहब के ऊपर जो दहशतगर्दी के मुकदमात है, तो उनकी जमानत में 8 दिसंबर तक तोसी कर दी गई है। तो 8 दिसंबर तक इमरान साहब को कोई भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अली अमीन गड्ढापुर को 13 मुकदमात में उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। 13 मुकदमात उनके ऊपर जो दर्ज थे इस्लामाबाद के जो थाने हैं, जिनमें खन्ना पुल और जो 13 थाने इस्लामाबाद पुलिस के हदूद में आते हैं, वो तमाम तर चीजें जो हैं वहां पर जो अली अमीन गड्ढापुर के खिलाफ मुकदमात दर्ज थे, तो उन मुकदमात में अली अमीन गड्ढापुर को रिलीफ मिल चुका है। और ये तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है कि ना अली अमीन गड्ढापुर को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ना इमरान साहब को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर है वो मैं अब आगे चलकर डिस्कस करता हूं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हुकूमत के लिए बुरी खबर क्या है। देखिए, हुकूमत के लिए बुरी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने जब से कहा है कि मैं असम्बलियां तहलील करने जा रहा हूं, तब से लेकर अब तक हुकूमत असम्बली को बचाने के ऊपर लगी हुई है। पहले फजलुर रहमान, असद जरदारी और इसके अलावा शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि असम्बलियों से अगर आप इस्तीफा देते हैं, असम्बलियों को अगर आप तहलील करते हैं, तो हम आपको इलेक्शन की डेट दे देंगे। अब इमरान साहब असम्बली को तहलील करने के लिए लगे हुए हैं, तो दूसरी जानब से कोशिशें की जा रही हैं कि असम्बलियों को बचाया जाए और तहलील ना होने दिया जाए। देखें, हुकूमत के लिए बुरी खबर यह है कि देखें, सबसे पहले फजलुर रहमान का मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूं कि वो क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं।
असल में हुआ यह है कि फजलुर रहमान ने अपना गवर्नर, जो कि उनके समधी हैं, उनको उन्होंने गवर्नर बना दिया है केपी में। तो जब असम्बलियां नहीं रहेंगे तो उनका जो टैका है, जो उनका सुलसूक है, वो तकरीबन खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा इंतखाबात होंगे तो तमाम चीजें चेंज होंगी। जब इंतखाबात होंगे, नई असम्बलियां आएंगे, तो नई असम्बलियां जो आएंगी वो फिर अपना गवर्नर भी लगा लेंगे। और अगर जनरल इलेक्शन की तरफ ये मामला चला गया तो फिर क्या होगा? इसी वजह से फजलुर रहमान इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ इलादा इजलास बुला रहे हैं कि आया कि किस तरीके के साथ इमरान साहब को असम्बलियां तहलील करने से रोकना है। यहां पर प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इन लोगों ने फैसला किया है कि केपी असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए ये लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग दरखास्त दायर करने जा रहे हैं कि इमरान साहब बदनीति की बुनियाद के ऊपर, इमरान साहब की ये बदनीति है कि वो असम्बलियां तहलील करने जा रहे हैं, ऐसा काम करने से अदालत इमरान साहब को रोके। तो यहां पर मैं आपको प्यारे पाकिस्तानियों एक चीज बताना चाहता हूं कि देखें, अदालत में ये चीजें यकीनन अदालत उनको नहीं रोकेगी। अदालत कहेगी, क्योंकि अदालत हमारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार के वाज़ेह रिमार्क्स हैं कि पार्लियामेंट के तमाम तरह जो चीजें हैं वो हमेशा अदालत में ना लाया करें। अदालत का काम है अदालती मामलात को देखना। अदालत का काम हरगिज़ नहीं है कि पार्लियामेंट के काम में इंटरफेरेंस करना। तो अदालत पहले अपने वाज़ेह कमात दे चुकी है कि हम अदालती मामलात को देखेंगे, आप पार्लियामेंट के काम को खुद देखें। अब जो यहां पर सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि इमरान साहब को असम्बलियां तहलील करने से रोका जाए, तो देखें, अदालत में कोई भी मुकदमा उस टाइम दर्ज होता है कि जब कोई बंदा चोरी करता है तो उसके ऊपर जाकर आप चोरी का मुकदमा दर्ज करते हैं। जब अगर कोई बंदा खुदा न खास्ता कत्ल करता है तो उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा अदालत में दर्ज किया जाता है और अदालत में फिर प्रोसेस चलता है। लेकिन अभी कोई जुर्म, मैं इसको जुर्म नहीं कह रहा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। इमरान साहब का आईनी हक है, कानूनी हक है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, अभी कोई एक फॉर एग्जांपल जुर्म हुआ ही नहीं है, तो जब आप अदालत में जाएंगे तो अदालत आपको कहेगी कि अभी ये काम हुआ ही नहीं है, तो आप उठकर अदालत में आ गए हैं अदालत का टाइम जाया करने के लिए। यही कुछ हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। केसेस बार बार आ रहे थे कि इमरान साहब के धरने से बड़ा खतरा है, इस्लामाबाद को खतरा है, रावलपिंडी को खतरा है, इमरान साहब की जान को खतरा है, तो अदालत इमरान साहब को धरना देने से रोके। तो उस टाइम अदालत ने कहा था कि अभी हुआ ही कुछ नहीं है, अभी इमरान साहब ने कुछ किया ही नहीं है, तो जब कुछ हुआ ही नहीं है तो हम इनको क्यों रोकें? इमरान साहब का आईनी हक है, वो कर सकते हैं। अच्छा, एक नई मंतक और एक नई कहानी बताई जा रही है कि बदनीति की बुनियाद के ऊपर अगर असम्बलियां तोड़ी जाती हैं तो ये तमाम चीजें फिर ड्यू प्रोसेस में चले जाएंगी और ये तमाम चीजें अदालत इनको उड़ा कर रख देगी। देखें, ये लोग क्या कहेंगे कि इमरान साहब ने असम्बलियां तहलील की। इमरान साहब नहीं, यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो असम्बलियां तहलील करने जा रहे हैं। केपी में जो केपी के वजीर आला हैं वो असम्बलियां तहलील करने जा रहे हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि मिलकर बैठे, इलेक्शन की डेट दें। और इलेक्शन की डेट ये इस वजह से नहीं दे रहे क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं है, लोगों ने इनको वोट नहीं डालना और इस वजह से ये लोग वोट से भाग रहे हैं। खैर, अभी तक इतना है। अगर वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अभी तक इतना ही, चलता हूं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये हमें पहले ही पता था, ये तो होना ही है कि ये लोग कहेंगे इमरान साहब को कि आप असम्बली को तोड़ दें, और जब इमरान साहब असम्बलियां तोड़ने के लिए जाएंगे तो ये लोग पीछे हट जाएंगे। वजह यह है कि अवाम इनके साथ खड़ी नहीं है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।